श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्ति भक्ति भगवान की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश कारण करुणा वरुणाल्य भक्तवांछा कल्पतरु नंद नंदन यशोदानंदन ब्रजन नंदन कौशल्यानंदन श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से संत सदगुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के भगवत भागवत चरित्र यश श्रवण करने का जो ये मंगलमय सुअवसर प्राप्त हो रहा है, श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है। श्री प्रभु कृपा से श्री नाभा गोस्वामी जी की भक्तमाल के माध्यम से और श्री बक्सर वाले महाराज जी के पद गीत के माध्यम से आप श्री जयदेव जी का, स्वामी श्री जयदेव जी जो सब कवियों के सम्राट हैं, उनका चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। और पूर्व प्रसंग में श्रवण किया, दुष्टों ने अपनी दुष्टता दिखाए बगैर माने नहीं, सज्जन अपनी सज्जनता दिखा के बगैर नहीं मानते और दुर्जन अपनी दुर्जनता दिखाए बगैर नहीं मानते। सज्जन अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते और दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते। एक नाव में एक महात्मा जी यात्रा कर रहे थे। उसी नाव में 4-5 ऐसे लफंगे चढ़ गए, बदमाश जो भगवत विमुख थे। अब वो महात्मा जी को क्या जाने महात्मा जी कौन है क्या हैं। महात्मा जी बिल्कुल सरल स्वभाव, सहनशील स्वभाव वाले। तो एक ने महात्मा जी के कहते हैं, महात्मा जी के ऊपर ही सिलगाई बीड़ी और धुआं मारा। महात्मा जी के पूरा मुंह पर बीड़ी का धुआं गया। और दूसरे ने पान खा रहा था, पान की पीक लेकर महात्मा जी का ऊपर मारी, मुंह पर गई। महात्मा जी कुछ नहीं बोले, शांत चुप बैठे रहे नाव में। तीसरे ने फिर देखा कि महात्मा कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे यार क्या हो रहा, वे तो छेड़ना चाह रहे थे। पानी ले ले करके और महात्मा जी के ऊपर, वही नदी में चल रही थी नाव, पानी ले लेकर महात्मा जी फिर भी कुछ नहीं बोले। तो कहने लगे, महात्मा जी आपको हमने इतना परेशान किया, इतना किया, आप अभी भी नहीं बोल रहे हैं। फिर भी नहीं माने वे लोग। फिर महात्मा जी को भला बुरा कहने लग गए। महात्मा जी को ही भला बुरा कहने लग गए, छेड़ने लग गए। महात्मा जी तो चुप बैठे रहे, कुछ नहीं कहा। तिलक लगा के आ जाते हैं, समाज के बाहर हैं, खाने पीने का कोई धंधा नहीं मिलता है? काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, लंबा तिलक मधुरिया बानी, दगाबाज की यही निशानी। ऐसी ऐसी बातें कह कह करके महात्मा जी को खूब छेड़ा, लेकिन महात्मा जी चुप बैठे। अब महात्मा जी से तो कुछ कहना ही नहीं था, सहनशील थे। वो तो कैड़े भी नहीं बोले। संत का तो स्वभाव है, सम दम नियम नीति नहीं डोलही, सम दम नियम नीति नहीं डोलही, परुष वचन कबहू नहीं बोलही, परुष वचन कबहू नहीं बोलही। कभी कैड़े भी नहीं बोलते, न कभी नीति को कभी विचलित होते हैं। महात्मा जी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन भगवान से नहीं रहा गया।
बोले इतना अत्याचार, इतना अन्याय, कुछ कह भी नहीं रहे हैं और फिर भी इतना जो है परेशानी। ऊपर से आकाशवाणी हुई, महात्मा जी आप कहो तो मैं इस नाव को डुबा दूं और आपको लेने के लिए मैं स्वयं आऊंगा और ये सब डूब कर मर जाएंगे। महात्मा जी ने कहा महाराज नाव को क्यों डुबाते हो, नाव को क्यों डुबाते हो, इनकी जो दुर्विचार है, दुर्बुद्धि है, उसी को डुबा दो। महात्मा जी इनको क्यों मारते हो, इनके दुर्विचार, दुर्बुद्धि, दुर्भावना, इसी को मार दो। मरीज को नहीं मारना है, उसके मर्ज को खत्म करना है, हा? उसके मर्ज को खत्म करना है। और मरीज ही मर गया तो फिर 84 लाख के बाद में ये मानव शरीर प्राप्त होता है। अरे अभी दुर्भावना में है, दुर्विचार में है, भगवत विमुख है, तो कभी ऐसा संग मिल जाए तो भगवत सम्मुख भी हो सकता है। वाल्मीकि जी का उदाहरण आपके सामने है, कितने लुटेरे, चोर, डाकू, हैं? नारद जी की कृपा हो गई, सप्तऋषियों की कृपा हो गई, तो वही ब्रह्मर्षि आदि कवि वाल्मीकि जी, जिन्होंने सारे रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण लिखी, तो ऐसा भी हो जाता है संग से। तो क्यों इनको मारा जाए। तो जयदेव जी महाराज ने तो कहते हैं उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, भी चलो हाथ पांव भी काटे, सब कुछ हो गया, लेकिन भगवान से नहीं रहा गया। भगवान ने कहा इतना अत्याचार, इतना अत्याचार तो कहाँ, ये तो सहन नहीं होगा। भगवान से उनकी दुष्टता, बर्दाश्त, दुष्टता, मिथ्या भाषिता और उनका अत्याचार सहन नहीं हो गया हुआ। निर्मल संत पुनीत प्रति, निर्मल संत पुनीत प्रति, ये अनीति में बैन, सही न सके प्रभु रोष किए, सत्य न्याय के ऐन। उतनी दूर फटी धरती वे, ठग सब गए समाया। उतनी दूर फटी धरती वे, ठग सब गए समाय। अरे कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव, स्वामी के कौन सके गुण गाए। कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव, स्वामी के कौन सके गुण गाए। और जो राजा के सिपाही थे वे आश्चर्यचकित हो गए। अरे ऐसी घटना आज तक देखने की तो कौन के, हमने तो कानों से भी नहीं सुनी। ऐसा कभी हुआ हो, पृथ्वी फटी हो, और वो तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस घटना को देख करके वो चकित हो गए। नप के सेवक अचरज भर के, नप के सेवक अचरज भर के, लौटे अरे लौट डर पुनि साहस करके, लौटे डर पुनि साहस करके, लौटे डर पुनि साहस करके, लौटे डर पुनि साहस करके। निवेदन किए स्वामी पे जाए, निवेदन किए स्वामी पे जाए। घटी घटना सब दई बताए, घटी घटना सब दई बताए। स्वामी कर्मी जत करके हाय, स्वामी कर्मी जत करके हाय। जब उनको ये घटना बताई, स्वामी तो बड़े भारी
अरे हमने तो उनकी इतनी सेवा कराई कि सुधर जाएंगे, पर अब क्या करें भाई, प्रभु की जैसी इच्छा। ये तो बहुत बुरा हुआ। जैसे किसी को बहुत दुख होता है ना, और दुख में वो क्या करता है, हाथों को मलता है, बहुत जोर से हाथों को मलता है, और मल करके कहता है आहा, कही जीती बात। प्रियादास जी लिख रहे हैं, जो कल सुनाया था, फाट गई भूमि सब ठग बे समाये गए, अरे भय ये चकित दौर स्वामी जू पे आए हैं। कही जीती बात सुन गात गात कांप उठे। जो बात उन्होंने बताई आकर के जो सिपाही थे, ऐसे ऐसे वो ठग जो है उनको हम पहुंचाने के लिए गए। सामान साथ में चल रहा था, हम भी साथ में थे सामान के। स्वामी जी कहा सुरक्षित पहुंचाए आए। स्वामी जी बोले पहुंचानी सुनिए तो सही, अभी आगे। बोले हम कुछ दूरी पर पहुंचे, उसके बाद में वो कहने लगे आप वापस जाइए, आप लौट जाइए, हम अपने आप पहुंच जाएंगे, सुरक्षित हैं, अब कोई भय नहीं है। तो बोले फिर वो एक जगह सस्ताने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, और वहाँ कहते हैं कुछ वार्तालाप भी हमारी उनसे हुई। पूछा हमने स्वामी जी से आपका क्या नाता है, क्या है, ये है सारी बातें। लेकिन उसके बाद में हमने क्या आश्चर्य देखा, वहाँ जहाँ वो चारों बैठे थे वो पृथ्वी फटी और वे उसमें समा गए। फाटी गई भूमि सब अरे ठग वे समाये गए, अरे भाई ये चकित दौर स्वामी जू पे आए हैं। कही जीती बात सुनी गात गात कांप उठे, अरे हाथ पाम मीड भय ज्यों के त्यों सुहाए हैं। अचरज दो नप पास जा प्रकाश किए, जिए एक सुनियाए वाई ठौर धाए हैं। पूछे बार बार शीश पायन पे धार रहे, कहिए उघारी कैसे मेरे मन भाए हैं। इसका भाव अब श्रवण करिए। उन सेवकों ने जाकर के निवेदन किया, नृप के सेवक अचिरज भर के, लौटे डर पुनि साहस करके। डर क्यों, किस बात का डर? बोले एक तो वैसे ही डर गए थे, उसको देख करके किसी के आगे भूमि फट जाए। क्या हुआ महाराज, वो घबरा गए। दूसरी बात न्यों डर और हो गया उनको। राजा ने कहा था कि सामान तुम भेज करके आए कि नहीं आए, अब सामान उनके पास पहुंचा नहीं है, तो राजा कहीं हमें दंड ना दे दे। अरे तुमने कुछ कहा होगा, तुमने कुछ मारा हो सकता है तुम्हारी चाल हो। अब कौन मानेगा, अब कौन मानेगा उस बात को? राजा तो मानेगा नहीं कि पृथ्वी समा गए। कोई कहेगा, कोई मानने के वो तैयार नहीं है, हमें दंड और देगा। इसलिए वो डर गए। फिर साहस करके आए बताने के लिए, भाई जो सच्ची बात है, सांच को आंच नहीं प्यारे, फिर तो हिम्मत क्यों हारे। हे को विचार करके आ गए। लौटे पुनि डरी पुनि साहस करके, निवेदन किए स्वामी पे जाए, निवेदन किए स्वामी पे जाए। घटी घटना सब दई बताए, घटी घटना सब दई बताए। स्वामी कर्मी जत करके हाय, स्वामी कर्मी जत। उनको बड़ा दुख हुआ, अरे उनको तो ऐसा दंड नहीं मिलना चाहिए था। स्वामी जी ने अपने ऐसा
जब किसी को दुख होता है तो हाथों को यूँ मसलता, ऐसे मसले स्वामी जी ने हाथ। कहते जैसे ही हाथ मसले उनके तो पंजे ही निकल आए हाथ में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हाथ के जो पंजे काटे थे वो पंजे निकल आए, और पैरों के यह उंगलियां जो काटी थी, यहाँ से काटा था, वो पैर भी निकल आए अपने आप। ये और अनहोनी घटना हो गई। एक तो पहले ही देख के आए थे, पृथ्वी फट गई, वे समा गए। और दूसरी स्वामी जी के पास, राजा के पास नहीं गए थे वो सीधे, पहले स्वामी जी के पास जाएं, उनको बतावें। कहीं राजा तो सीधा हमको धमका देगा, को मारेगा। स्वामी जी के पास आकर के पहले उन्होंने बताई घटना, घटना सबदई बताए। स्वामी जी के पास जाकर के भयो और आश्चर्य एक क्या कि जमे हाथ और पांव, यह अनहोनी और लखी और रहे चकराए। भयो और आश्चर्य एक जमे हाथ और पाए, यह अनहोनी और लखी और रहे चकराए। अब राजा के भी बात भाई इतनी जो घटना घटती है तो राजा के तो खुफिया पुलिस बहुत होती है, जाकर तुरंत बता देती है क्या हुआ क्या नहीं है। राजा की सीआईडी बहुत तगड़ी है। वहाँ जाकर के जब सुनी वो बात राजा ने, अरे हाथ पांव निकल आए और उनकी भूमि फट गई और वे ठग समा गए। ओह, अब तो राजा भागा भागा आया। घटना उभय सुनत स्वामी पे नरपति पहुँचो धाय। घटना उभय सुनत स्वामी नरपति पहुँचो धाय। कवि कुल चूड़ामणि जय देव, स्वामी के कौन सके गुण गाए। कवि कुल चूड़ामणि जय देव, स्वामी के कौन सके गुण गाए। स्वामी के कौन सके गुण गाए। कौन सके गुण गाए, स्वामी के कौन सके गुण गाए। कवि कुल चूड़ामणि जय देव, स्वामी के कौन सके गुण गाए। कवि कुल चूड़ामणि जय देव, स्वामी के कौन सके गुण गाए। अब यहाँ प्रश्न होता है, और प्रश्न भी क्या है, हमारे जीवन से संबंधित है, हम भी यही सोचते हैं। अब प्रश्न होता है, आपके मन में भी ये बात आ रही होगी, जयदेव स्वामी जी के जो हाथ पांव काटे तब पृथ्वी क्यों नहीं फटी? पाप तो उन्होंने किया, पृथ्वी क्यों नहीं फटी? जब एक संत के प्रति ऐसा अपराध किया तो पृथ्वी फटी क्यों नहीं? इसका समाधान ये है कि भैया एकदम पाप का फल तुरंत थोड़ी मिलता है। आपने खेत में कुछ बोया तो उसका समय कुछ होता है, उसके बाद में वो फसल बनती है। ऐसे ही जब पाप का घड़ा धीरे धीरे बढ़ जाता है, भर जाता है ना, और तब फूटता है बाद में। पाप और पुण्य एक प्रकार की दोनों खेती हैं। ये आदमी इनकी खेती करता है, कोई पाप की खेती करता है तो कोई पुण्य की खेती करता है। सब खेती है। जैसे खेती समय पर फल देती है, ऐसे ये पाप पुण्य भी समय पर फल देते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान। पाप पुण्य दो बीज हैं, बुबे सो लुबे निदान। इसी से उनको समय पर दंड मिला। जब समय आ गया ना उनका, और ये देखो, पाप का फल और पुण्य का फल अवश्य मिलता है, लेकिन समय लगता है।
कहते हैं भाई इस जन्म में जो कर रहे हैं अगले जन्म में मिलेगा, जो पहले कर आए हैं उसका फल अब मिल रहा है, ये बात है। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। बोले क्या? इस जन्म में हाथों हाथ फल मिलेगा, पुण्य का भी और पाप का भी। नीति का एक श्लोक है, चाहे तो वो 3 दिन में मिल जाए, इतनी जल्दी हाथ की याद, चाहे 3 माह में, 3 पखवाड़े में मिल जाए, चाहे 3 महीने में मिल जाए, और चाहे 3 वर्ष में मिल जाए, मिलेगा जरूर। जो ज़्यादा के ज़्यादा जघन्य अपराध हैं, बहुत महत अपराध हैं और महत ही पुण्य है। बड़े बड़े पुण्य और बड़े बड़े अपराध का फल इसी में मिलता है। नीति का श्लोक है, त्रिभि मासई त्रिभि पक्षई त्रिभि वर्षई त्रिभिर्गुणई अत्युग्र पुण्य पापानां फलम इहै मश्नुते। यहीं पर मिलता है उसका फल, हाथों हाथ। देखे होंगे रेलवे स्टेशन पर भी बहुत से जिनके ना कुछ भी है, बिल्कुल हाथ ही नहीं है, डंडे हैं, अरे यूँ ऐसे घूम रहे हैं। कितने हैं? गिरिराज जी में बैठे हैं और भी बैठे हैं। क्या मतलब कोई जघन्य उन्होंने अपराध किया है, अवश्य कोई अपराध किया है, किसी की हत्या की है इन्हीं हाथों से, किसी का गला दबाया है, किसी का मर्डर किया है, किसी इज्जत लूटी है। तो मतलब ये है कि हाथों हाथ फल इसी जन्म में मिल रहा हो। तो ऐसे ही उन दुष्टों को समय पर फल मिला और तुरंत, ज्यादा समय नहीं लगा, जब ही मिल गया तुरंत। चाहते तो जयदेव स्वामी जी उनको वहीं पकड़वा भी सकते थे, पकड़वाया क्यों नहीं? अब आपके मन में होगी तो वहीं क्यों नहीं पकड़वा दिया उन दुष्टों को? बोले एक तो संत स्वभाव के कारण उन्होंने सोचा कि भाई ये सुधर जाएंगे, अब जब साधु वेश धारण कर लिया है तो अब इनका विचार भी बदल सकते हैं। लेकिन दूसरी बात ये है, चाहिए वेश से ही साधु सही, अब राजा इनको पकड़ेगा, जेल में बंद करेगा तो वेश की निंदा होगी, साधु वेश की निंदा होगी, संत वेश की निंदा होगी, और राजा का भाव संतों में कम हो जाएगा। जो हमने बढ़ाया है भाव सेवा का, अब वो कम हो जाएगा। इसलिए उन्होंने वहाँ ना पकड़ाए और ना वहाँ जो है कुछ कहा। पृथ्वी क्यों फटी? फिर समाज जाना आएगा। अब दंड तो कोई और भी मिल सकता था, पृथ्वी क्यों फटी? सब में बड़े बड़े सुंदर भाव हैं। बोले पृथ्वी इसलिए फटी, अगर कोई दंड मिलता तो बदनामी किसकी होती? भाई संत भी ऐसा काम करते हैं, चाहे कोई भीतर से संत हो ना हो, बाहर से तो देख करके कहते हैं यार संत ऐसे, संत भी ऐसा काम करते हैं। ठाकुर जी ने सोची कि बदनामी तो भाई हमारे संत वेश की होगी, इसलिए ना कोई देखेगा और ना कुछ होगा, इनको दंड भी मिल जाएगा और सीधे के सीधे ही पृथ्वी में समा जाएंगे। ये समाधान हो गया इसका कि भैया ये क्यों नहीं, ऐसा दंड क्यों मिला? इसलिए ऐसा दंड मिला, पृथ्वी फट गई और उसमें समा गए। संतों का वेश भी पूजनीय होता है। वेश प्रताप पूजिए तेऊ, तो वेश के प्रताप से पूजनीय होते हैं। और राजा, दोनों घटना जब राजा ने सुनी कि भाई पृथ्वी फट गई और ठग समा गए, और दूसरी घटना ये और नई आश्चर्य वाली कि स्वामी जी के हाथ और पैर निकल आए। अब तो राजा भागा भागा आया, दौड़ा आया और पूछने लगा, चरणों में सिर धर दिया, गुरुदेव अब तक तो ये तो आपको कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ऐसा लग रहा है, हमें तो बताओ आप कौन हैं, क्या हैं?
वो तो निकाल लाया था वैसे ही संत समझ करके और सेवा कर रहा था बेचारा। चरणों में सिर धर करके बोला, अचरज भरी चरणन सिर धर के, अचरज भरी चरणन सिर धर, अचरज भरी चरणन सिर धर के, भरी चरणन सिर धर के, पूछत भूप दंडवत करके, पूछत भूप दंडवत करके। अब तो और भाव उदय हो गया। अब पूछत भूप दंडवत करके, पूछत भूप दंडवत करके। आहा नाथ यह कैसो अजब रहस्य, नाथ ये कैसो अजब रहस्य, न हम कृपा में सामंजस्य, न हम कृपा में सामंजस्य। बता में कृपया हमें अवश्य, बता में कृपया हमें अवश्य। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके लेट गया। महाराज आप तो हमें इस रहस्य का उद्घाटन बताइए। और तरीका भी यही है पूछने का। किसी से कोई बात पूछी जाए तो श्रीमद् भगवत गीता जी क्या कहती, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ऐसे ही हाथ जोड़ करके दंडवत करके और बड़ी जिज्ञासु बन करके बड़ी मीठी वाणी में पूछें। जब पूछने लगा तो कहते हैं जब ऐसे पूछा जाता है तो सब रहस्य भी सब बात बतला देते हैं। साधु संत फिर कुछ नहीं छुपाते। जब देखते हैं कि भाई वाकई में जिज्ञासु है, इसकी इच्छा है जानने की, तो बता ही देते हैं। राजायतियार गही, प्रियादा जी कह रहे हैं, राजा अति आर गही, कही सब बात खोली। अति आर गही, कही सब बात खोली। निपट अमोल यह संतन को बेस है। राजा अति आर गही, कही सब बात खोल। निपट अमोल यह संतन को वेश है। कैसो अपकार करे तऊ उपकार करे। ढरे रीति आपनी ही सरस सुदेश है। साधुता ने तजे कभू जैसे दुष्ट दुष्ट ताना। यही जान लीजे मिले रसिक नरेश है। साधुता ने तजे साधु, साधुता ने तजे कभू जैसे दुष्ट दुष्ट ताना। यही जान लीजे मिले रसिक नरेश हैं। जानो जब नाम
जान्यो जब नाम ठाम रहो यहाँ बलि जाओ, भयो में सनाथ प्रेम भक्ति भई देश है। जानो जब नाम ठाम रहो यहाँ बलि जाम, भयो में सनाथ प्रेम भक्ति भई देश है। राजा अति आर गही, आर माने जिद, आर जिद, राजा ने जिद पकड़ ली, पैर पकड़ के फिर जिद पकड़ ली, महाराज मुझे तो इस रहस्य को बताओ, ये क्या रहस्य है, इसमें कोई रहस्य छुपा है, पृथ्वी आज तक कहीं फटी नहीं, और फिर हाथ पांव निकल आना, ये तो और भी बड़ा भारी रहस्य की बात है, ये मुझे बताओ ये ऐसा हुआ क्यों। तब स्वामी जी ने कहते हैं वो जब पूछा इतना प्रेम पूर्वक, तो बोले राजन ये जो संतों का वेश है ना, ये बड़ा अमूल्य है, ये कोई साधारण वेश नहीं है संतों का। हाँ, इसकी बड़ी भारी महिमा है। संतों के साथ कोई चाहे जैसी भी बुराई करे, उसे बुराई करने वाले का बुरा न सोच करके बदले में उसकी भलाई ही सोचते हैं। अभी दृष्टांत दिया जब 4 बदमाशों का, जो नाव में यात्रा कर रहे थे, इतना करने पर भी वो भलाई सोचते हैं, भाई इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। बोले क्यों? बोले 84 लाख भोगने के बाद ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है, इनको दंड मिल गया या ज़्यादा परेशान हो गए तो इस रास्ते से भटक जाएंगे, और फिर पता न जन कौन सी योनि में जा कर के गिरे, कोई पता नहीं है। ओह, कोई पता है कभी गिरे? लख 84 में जाई परोगे, लख 84 में जाई परोगे, फिर जननी नाही जनेगी, अब ना बनी तो अरे फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी अरे फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो तेरी फिर ना बनेगी, अब ना बनी। मानव जन्म, ओहो, मानव ये शरीर जो मानव का है बार बार नहीं मिलता है, यह तन बार बार नहीं मिलता, यह तन बार बार नहीं मिलता, 84 लाख के बाद में मिलेगा। फिर जननी नाही जनेगी, अब ना बनी तो अरे फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो। लख 84 में जाही परोगे, लख 84 में जाए परोगे, अरे फिर यम तेरी रार ठनेगी, अब ना बनी फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी। अब भी नहीं बनी तो और कब बनेगी? वो
गोस्वामी जी तो ये कहते हैं ऐसा समाज पा करके भी जिसने अपना को नहीं बनाया, खामखा। जो न तरे भव सागर, ऐसा समाज मिल जाए जहां गंगा जमुना बह रही हैं, बराबर में ही वृंदावन धाम, इधर जाओ तो बरसाना, इधर गोकुल, इधर नंदगाम, इधर गोवर्धन, इधर कामवन, काशी, प्रयाग, कामवन, सारे ठाकुर जी की ऐसी स्थली, और वहां भी ऐसा समाज जहां सत्संग, कथा, कीर्तन, भजन, ऐसा समाज मिलने पर भी जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमती, तो आत्मा हन गति जाय। अपने आप को आत्मा का हत्यारा समझो, उसमें अपनी आत्मा को मार दिया। शरीर तो मरता ही मरता है, और भगवान की भक्ति करके भगवान के चरणों तक नहीं पहुंचा, तो समझो उसने अपनी आत्मा को ही मार दिया, आत्मा भी नहीं छोड़ी बाकी। इसलिए कहते हैं कि भाई साधु तो साधुता नहीं तजता है, और दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। तो रहस्य के लिए पूछा तो स्वामी जी पे सिपाही नहीं गया, कहा भाई बता ही दिया जाए और क्या किया जाए, वो क्यों समाये और कैसे क्या हुआ, ये सारी बात। और स्वामी जी ने एकदम खूब बताई दी। इतने कहने लगे, स्वामी श्री जयदेव जब दिए रहस्य बताए, अब तो जब रहस्य बताया तो नरपति लोटत चरण में और रुदन करत भरी भाई। अब तक तो वो साधारण संत समझ करके सेवा कर रहे थे, अब चरणों में लौट गए। तब रहस्य बताया ना, कौन है आप, नाम बताया, गांव बताया। प्रियादास जी कहते हैं जब उनका नाम पता लगा और गांव का पता लगा, ओह, तब कहते हैं ओह, फिर तो वो चरणों में लोटा डोले। वाह वाह वाह, कौन है? कहा आप हैं कौन, अपना नाम बताइए। उन्होंने कहा लोग मुझको जयदेव कहते हैं। जयदेव कौन से? और मेरे गांव का नाम है किंदु बिल्व ग्राम। अरे आप वही जयदेव हैं जिन्होंने गीत गोविंद रचा है, या आप वही जयदेव हैं जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की है? ओहो, आप तो हमारे महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के गौरव हैं। बंगाल, हाँ, आप बंगाल के ही नहीं, आप तो पूरे भारतवर्ष के गौरव हैं। अब तो चरणों में लिपट गया। ओह महाराज, मुझे अब तक नहीं मालूम था, और आपने इतने दिन तक आपने अपने आप को क्यों छुपाया, मैं आपको जान नहीं पाया। ओह, तब तो कहते गए जान्यो जब नाम ठाम रयो यहाँ बलि जाओ, भयो में सनाथ प्रेम भक्ति भई देश है। अब तो कहने लगे स्वामी जी आपने इतने दिन हो गए, संतों की सेवा कर रहा था मैं, आप भी बैठे थे, आपने मुझे कभी बताया नहीं था कभी ऐसी बात है, क्या कौन हूँ मैं, क्या हूँ? कहने लगे अरे इतने दिन तक कैसे गुरुवर खुद को रहे छुपाए, हाँ इतने दिन तक कैसे गुरुवर खुद को रहे छुपाए, आज गुरुवर खुद को रहे छुपाए, गुरुवर खुद को रहे छुपाए। कवि कुल चूड़ामणि जयदेव
स्वामी के कौन सके गुण गाय, कवि कुल चूड़ामणि जय देव। अरे उसका भाव बहुत बढ़ गया अब तो उनके प्रति। अब तक तो साधारण संत मान के सेवा कर रहे थे, और अब जब मालूम पड़ा ये तो वही जयदेव स्वामी, ओह, जिन्होंने गीत गोविंद लिखा, इतनी महाराज उनकी तो प्रसिद्धि है। और फिर तो बड़ा कहने लगा, स्वयं मिले जय देव कविंदा, स्वयं मिले जय देव कविंदा, जिनने रचे गीत गोविंदा, जिनने रचे गीत गोविंदा, चलन अब चाहत है कबीराय, चलन अब चाहत है कबीराय, रही होंगी पद्मा अकुलाय, रही होंगी पद्मा अकुलाय, शरण पड़ी नरपति लिए मनाए, चरण पड़ी नरपति लिए मनाए। कहते हैं अब जब रहस्य का उद्घाटन हो गया, रहस्य खुल गया, तो स्वामी जी ने कहा कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि संत तो वही है कि सदा रहे अपना पौ दुराए, सब विधि कुशल और कुबेश बनाए। अपने आप को छिपा करके रखते हैं। बोले अब जब रहस्य का उद्घाटन हो गया, अब ज्यादा रुकना भी ठीक नहीं है। काफी देर रुक भी लिए हम, देखो संतों का ज्यादा ठीक नहीं है। पानी तो बहता भला, बंदा गंदा होए, संत विचरण करते भले, अरे दाग न लागे कोई। संत तो विचरण करते हुए, घूमते हुए, जगह जगह प्रचार करते हुए रहें, वही ठीक है। पानी बंद जाए एक जगह तो गंदा हो जाता, बदबू हो जाती है, खराब हो जाता, और बहता बहता पानी निर्मला, बंदा गंदा होए, बंदा गंदा हो जाता है। साधु तो चलता भला, और दाग न लागे कोई दाग नहीं लगता। इसलिए भी जाने के लिए कहा स्वामी जी ने, अब मुझे चलना चाहिए। दूसरी एक और बात, कथा करने के लिए आए, आपने सुना था, कथा करने ही तो गए थे, जहाँ से कुछ ये दान दक्षिणा मिली थी, उन्होंने हाथ पांव काट करके डाला था। बता दी, सारी बात बता दी। कहते सारा रहस्य का उद्घाटन कर दिया। मैंने तो आपको बताया नहीं, शुरू से सारी बात बताई। ऐसे ऐसे हम कथा करने के लिए अपने किसी सेवक के यहाँ गए थे, राजा के यहाँ, वहाँ से दान दक्षिणा मिली, और वहाँ से सारी बातें फिर बता दी उन्होंने। रहस्य का उद्घाटन कर दिया सारा बता करके, और कह दिया मेरा नाम ही जयदेव है, और बतला दिया सारी। और अब कहने लगे, चलन अब चाहत हैं कबीराय, रही होंगी पद्मा या कुलाय। आए हुए कम से कम महीना 2 महीने हो गए हैं जब से कथा करने के लिए आए। वो क्या सोच रही होगी, क्या हो गया, कोई घटना तो नहीं घट गई है, वो बेचारी कैसे रह रही होगी, याद करती होगी। हाँ, स्वामी जी गए हैं, इतने दिन हो गए, कोई घटना तो नहीं घट गई, क्या बात हो गई। इसलिए भी जाने के लिए कहे, चरण पड़ नरपति लिए मनाए। चरण में पड़ गया वो। कह महाराज अब तक तो अनजान में हमने आपकी सेवा करी, अब हम जान गए, अब हमारे पास जानकारी आपकी मिल गई है कि आप तो इतने बड़े सिद्ध संत हैं, कवि हैं। महाराज अब
मेरा ये आग्रह है कि आप मेरे यहीं विराजो, अब मत जाओ। और आप कह रहे हो कि पद्मा जो है परेशान हो रही होगी, तो उसको हम यहीं बुला लेते हैं, सब इंतजाम हो जाएगा, जैसा आप कहोगे वैसा हो जाएगा। लो, ये कह दिया महाराज, चरण पढ़ करके मना लिया। और फिर कहते हैं कि राजा बोला, देखिए आप आए और मेरी नगरी में इतना भक्ति भाव फैल गया है, साधु संतों की सेवा के माध्यम से, आपके कथा कीर्तन प्रवचन के माध्यम से। ओहो, ओहो, आपके पदार्पण ते मुँह में और नगरी में भयो है बहुत भक्ति भाव विस्तार, जो रहे अनजान में ना सेवे कछु होई पाई, रहे अनजान में ना सेवा कछु होए पाई, परिचय मिलत चलवे को भय तैयार, जो अब परिचय मिलत चलवे को भय तैयार। आप जैसे संत कहा मिले कलयुग माही, आप जैसे संत कहा मिले कलयुग माही, खूनी हत्यारिन हु को चाहे उपकार, जो खूनी हत्यारिन को चाहे उपकार। राजा को सारी बात बता दी, ऐसे उसने हमारी हत्या करी थी और उनका भी तुमने उपकार कराया और उनको इतना धन दिलवाया। खूनी हत्यारिन हु को चाहे उपकार, जो खूनी हत्यारिन को चाहे उपकार, रहे कछु दिन और सेवा अवसर दीजे, रही कछु दिन और सेवा अवसर दीजे, जाते भक्ति हो, अरे हाँ जाते भक्ति करी होए मेरहु निस्तार, जो जाते भक्ति करे होए मेरहु निस्तार। स्वामी स्वामिन सकल प्रकार अब लीजे मोहे अपनाए, दीक्षा शिक्षा दे के दो प्रभु चरण लगाए। प्रभु हे गुरुदेव, अब तो मैंने आपको अपना गुरु मान लिया, अब आप मुझे शिक्षा और दीक्षा दे करके अपने चरणों में लगा लो, कृतार्थ कर दो हैं, मुझे भक्ति मार्ग पर लगा दो, प्रभु चरणों में लगा दो, यही तो है। और है क्या, शिक्षा दे करके। और आप जो कह रहे हो वो परेशान हो रही है पद्मा, आपके बगैर हो रही होगी, मैं भी मानता हूँ, पर उसको मैं बड़ी अच्छी पालकी में बगा करके अच्छी तरह अपने सेवकों के द्वारा उनको बुला लेता हूँ। अरे अरे हाँ, किंदु पिलवते माँ पद्मा को लूंगो यही बुलाए, हाँ किंदु पिलवते माँ पद्मा को लूंगो यही बुलाए। कभी कुल चूड़ामणि जय देव स्वामी के कौन सके गुण गाए, कभी कुल चूड़ामणि जय देव स्वामी के कौन सके गुण गाए, स्वामी के कौन सके गुण गाए, कौन सके गुण गाए, स्वामी के कौन सके गुण गाए। कभी कुल चूड़ामणि जय देव स्वामी के कौन सके गुण गाए, कभी कुल चूड़ामणि जय देव स्वामी के कौन सके गुण गाए। महाराज आप तो बहुत ही दिव्य कोई महान विभूति हैं, भगवत अवतार हैं। समझ गया राजा, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं है? समझ गया, क्यों? रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है, नारी नयन सर जाहिन लागा,
लोभ नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि सो जागा। लोभ पास जेई गर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। भगवत विभूति के समान है वो। और फिर धन को न लोभ कियो, आप पे धन का लोभ नहीं, बिल्कुल आपने सहज उनको पकड़ा दिया। धन को न लोभ कियो, मांगे बिन सौंप दियो। हाथ पांव काटे हूँ पे, दुख को न लेस है। आए लखी धाये, अति आदर कराए। और वही दुष्ट आए और उनको इतना आदर दिलवाया, और धन वस्त्र दिलवाए, और पठाए निज देश है। भूमि में समाये, सुनी अति पछताए। यह साधुता की सीम दिखराई, सुविशेष है। दुष्टता सही संहार, साधुता गही सुधार। ऐसे हरि रूप संत रसिक नरेश हैं। आप तो साक्षात भगवत विभूति हैं। इस प्रकार से कहते हैं। जयदेव स्वामी जी को जो है राजा का जयदेव स्वामी जी के प्रति इतना आदर भाव हो गया। गुरुदेव आप मुझे शिक्षा दीक्षा करके अपना लीजिए, और देखिए आपके रहने से हमारे पूरे राज्य में भक्ति फैल रही है। और ये भक्ति का जो आपने पौधा लगाया है, कुछ समय रह करके इसको सींचो तो सही। पौधा की सिंचाई ना हो तो पौधा व्याकुल हो जाता, अकला जाता है ना। क्यों? कोई बकरी ना खा जाए, छोटा सा हो तो भक्ति का पौधा है। जल ना दोगे तो सूख जाएगा, बाढ़ लगानी पड़ती है। भक्ति तरु पौधा ता है, बिगन डर छेरी हु को। बारिद विचार वार जी, सींचो सत्संग सो। सत्संग रूपी जल से उसका सिंचन करे, विचार रूपी बाढ़ लगावे। बारिद विचार वार सींचो सत्संग सो। लाग्यो ही बढ़न गोंदा, चहुदिश कड़न चढ़न आकाश। यस फैलो बहुरंग सो। संत उर आल बाल शोभित विशाल छाया। इसके लिए थामला भी बनाना पड़ता है। थामला ना बने तो पानी भी निकल जाता। वो थामला क्या है? संत उर आल बाल शोभित विशाल छाया। जिए जग जाल गए, तापयों प्रसंग सो। तीनों प्रकार के ताप दूर हो जाते हैं। फिर जब पौधा बड़ा हो जाता है, उसकी वृक्ष इतना बड़ा हो जाता है। छोटा सा था तो बकरी भी उसको खा सकती थी, और जब बड़ा हो गया तो कितने मोटे, बड़े से बड़े मत वाले हाथी को भी बांध दो, वो उसकी भी ताकत नहीं उसको तोड़ दे। तो ये भक्ति का ऐसा पौधा है, जमा दिया आपने, और अब इसको सिंचाई तो करो, थोड़ा सा बड़ा हो जाए। हैं? देखो बड़वार जाए, अजाहू की शंका होती। अजा माने बकरी। ताही तर बांधे हाथी, झूमे जीते जंग सो। ये भक्ति का पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, इसमें पानी लग जाए तो गुरुदेव आप थोड़ा ठहर जाइए, इससे बात बन जाएगी। और पद्मावती जी को यहीं बुला लेंगे, गुरु माँ भी यहीं आ जाएगी, दोनों बात बन जाएगी। मान गए आग्रह कबीराई, मान गए आग्रह कबीराई। लीनी पद्मावती बुलाई, लीनी पद्मावती बुलाई। उभय दिशि बाढ़्यो अगम उछाह, उभय दिशि बाढ़्यो अगम उछाह। कथा कीर्तन सत्संग प्रवाह, कथा कीर्तन सत्संग प्रवाह। सबन के उर आनंद अथाह, सबन के उर आनंद अथाह। सबके उर में बड़ा ही आनंद हो रहा था, अथाह आनंद जिसकी कोई थाह नहीं है। उस आनंद को अब यहीं बने रहने दो, आगे की चर्चा अब आगे ही होगी, समय तो हो गया है। अथाह आनंद बन गया। इधर से गुरुमा भी
और इधर से महाराज ये जयदेव स्वामी जी अब तो पूरे ही समाज को जो है भक्ति में बना दिया, अथाह आनंद चल रहा है वहाँ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसा अथाह आनंद। कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। कवि कुल आज कौन सके गुण गाए स्वामी के, कौन सके गुण गाए। कौन सके गुण गाए स्वामी के, कौन सके गुण गाए। कवि कुल चूड़ामणि जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। चूड़ामणि जयदेव स्वामी के कौन सके। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम। जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम जय सेठ सीताराम। सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम। सीताराम जय सीताराम जय सेठ सीताराम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।